हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ ट्रेन प्रॉब्लम लेकर। ट्रेन, रेलगाड़ी, रेल समस्या, रेलगाड़ी पर आधारित जितनी भी प्रॉब्लम, जितनी भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उस पर आधारित मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा सा थ्योरी बताऊंगा। थ्योरी बताने का यह रीज़न है कि यदि मैं बताऊंगा ट्रिक से क्वेश्चन, लेकिन थ्योरी इसलिए बताऊंगा क्योंकि यदि एग्जाम में आती है क्वेश्चन तो यदि ट्रिक भूल जाते तो थ्योरी याद रहेगा, थ्योरी पर क्वेश्चन बन जाएगा। थ्योरी भी बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात, समय बराबर दूरी बटे चाल, यह मुख्य फार्मूला है। सबसे पहले बताऊंगा टाइप 1 थ्योरी, एक बार में समझ में आएगा और ट्रिक पर ही बताऊंगा मैं क्वेश्चन। यदि रेलगाड़ी किसी पोल, व्यक्ति अथवा किसी ऐसे वस्तु को पार करे जिसकी कोई लंबाई ना हो, मतलब नगण्य हो, रेलगाड़ी की तुलना में जिसकी लंबाई नगण्य हो, वैसे अगर पेड़ या फिर व्यक्ति या फिर पोल को पार करे तो उसके लिए रेलगाड़ी की लंबाई s किलोमीटर पर आवर और रेलगाड़ी की जो है लंबाई और इसकी चाल और पोल जो है इसकी लंबाई नहीं होगी, चौड़ाई कुछ भी, यह नगण्य होती है। तो t बराबर जो है मेरा समय बराबर जो है सो डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा इसका ट्रेन की लंबाई, क्योंकि ट्रेन जितना दूर कवर करेगा उसकी जितनी लंबाई, यहाँ से ट्रेन स्टार्ट हुआ आगे तक जाएगा तो ट्रेन की लंबाई इतना दूर ही नहीं कवर किया ना, इसलिए इसका डिस्टेंस मैं लूंगा ट्रेन की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन। जब वस्तु स्थिर है तो इसके लिए हो, जब गतिशील हो जाएगा, जब गतिशील होगी, जैसे कि आदमी कोई है वो भी चल रहा है और ट्रेन भी चल रहा है, तो इसके लिए मेरा अलग फॉर्मूला बन जाएगा T = D बाय S1 प्लस माइनस S2। D तो रेलगाड़ी की लंबाई हुई, व्यक्ति की चाल S2 और S1 रेलगाड़ी की चाल, क्योंकि पहला में मैंने बताया था स्थिर होगा कोई भी वस्तु या व्यक्ति जो भी होगी, और इसमें गतिशील होगी, दोनों रेलगाड़ी तो गतिशील होगी और ये भी गतिशील होगी, तो इसके लिए ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट चलेगा जब यह नगण्य थी लंबाई, जब दोनों की लंबाई हो। ओके, नेक्स्ट जब टाइप 2 में मैं चलूंगा तो उसमें दोनों की लंबाई होगी। ओके, देखिए इसमें रेलगाड़ी ऐसी वस्तु को पार करे जिसकी लंबाई, कोई लंबाई हो, मतलब कुछ लंबाई है, जैसे रेलगाड़ी की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई। जब स्थिर हो तो स्थिर क्या होगी, या तो कोई रेलगाड़ी हो सकती है या कोई प्लेटफॉर्म या कोई पुल, ठीक ना। तो जब उसको पार करेगी तो इसकी भी लंबाई होगी और इसकी भी लंबाई होगी, इसका भी स्पीड, और ये स्थिर है तो इसका स्पीड नहीं होगा, या तो पुल या तो प्लेटफॉर्म या कोई गाड़ी भी अगर रुकी होगी तो उसकी कोई भी स्पीड नहीं होगी। अब मैं बात करूंगा टाइम का। टाइम = फार्मूला होगा D1 प्लस D2, क्योंकि यहाँ पर दोनों का अलग अलग लंबाई है, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो निकलेगा दोनों की लंबाई को ऐड करके डिस्टेंस मेरा निकलेगा। लंबाई D हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई, D2 हो जाएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई, और स्पीड हो जाएगी ट्रेन की, यहाँ पे जो ट्रेन स्पीड जिसकी चाल है तो वही उसकी रेलगाड़ी की स्पीड हो जाएगी। अब मैं बताऊंगा जब गतिशील हो, इसमें भी एक स्थिर और एक गतिशील होगा, उसमें भी मैंने बताया था एक स्थिर और एक गतिशील, वो उसमें लेकिन लंबाई ट्रेन की तुलना में नगण्य थी, इसमें ट्रेन की तुलना में लंबाई होगी। जब यह गतिशील होगा यानी यह ट्रेन भी चल रही होगी और यह ट्रेन भी चल रही होगी, तो इसका जो टाइम बनेगा D1 प्लस D2 बाय S1 प्लस माइनस S2। देखिए D1 D2 पहली रेलगाड़ी की लंबाई, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, ये दोनों जुट जाएगी, और इसमें दूसरी रेलगाड़ी की चाल और पहली रेलगाड़ी की चाल जो भी है यह घटेगा और जुटेगा। घटेगा कब, जब दोनों एक ही दिशा में हो, जब दोनों एक ही दिशा में जा रही हो तो माइनस करेंगे, और जब दोनों विपरीत दिशा में जा रही हो तो प्लस करेंगे। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं यहाँ पे, जब दोनों एक ही दिशा में जा रहा हो तो माइनस, दोनों एक ही दिशा में जा रहा हो तो प्लस। x किलोमीटर पर आवर की अगर मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो हम 5/18 से गुना करेंगे। जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए मैं थोड़ा सा एक ट्रिक बता दूं, बड़ा से किलोमीटर से मीटर, मतलब मीटर छोटा हो गया यूनिट मेरा, जब बड़ा से छोटा में जाएंगे तो छोटा वाला से गुना करेंगे, जब छोटा में आएंगे तो छोटा से गुना करेंगे, बड़ा में आएंगे तो बड़ा से गुना करेंगे, ऊपर में बड़ा देख लेंगे।
बड़ा ऊपर, ऊपर बड़ा, नीचे छोटा छोटा, मतलब बड़ा किलोमीटर हो गया मीटर से, तो बड़ा वाला से पहले गुना करेंगे 18/5 से, या 5/18 से, तो छोटा वाला होगा। तो यह थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है याद रखने के लिए, कंफ्यूजन ना आ जाए। तो मैंने बताया अभी जस्ट, सबसे पहले जब रेलगाड़ी की लंबाई या वस्तु की लंबाई नगण्य हो तो उसके लिए मैंने बताया T=D/s, और जब मैंने गतिशील हो और स्थिर के लिए, दोनों के लिए अलग अलग बताया। फिर इसमें मैंने बताया गतिशील, जब दोनों की लंबाई हो तो गतिशील, और स्थिर के लिए। अब देखते हैं, मैं इस पर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, हर एक टाइप पर एक एक क्वेश्चन बताऊंगा जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए स्टेशन पर खड़े आदमी को कितनी देर में पार करेगी। तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन जो है सो कितनी घंटा में पार करेगी, यह क्वेश्चन मैं 1 बाय 1 सॉल्व करूंगा। जैसे देखिए, रेलगाड़ी, एक लंबी रेलगाड़ी है, जाते हुए स्टेशन, स्टेशन या पुल, या मैंने बताया कोई भी रेलगाड़ी जब खड़ी होगी तो उसकी कुछ न कुछ लंबाई है, यानी दोनों की लंबाई है। जब दोनों की लंबाई है और एक स्थिर है स्टेशन, तो मैं चलूंगा टाइप 2 का पहला, यानी T=, मैं पहले थोड़ा सा फॉर्मूला पे बता दूंगा, फिर ट्रिक बताता हूँ। T=D1 + D2/s। ओके, देखिए, D1 और D1 मेरा हो गया 150। ओके, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर चाल से जाते हुए स्टेशन पर खड़े आदमी को, सॉरी यह फार्मूला इसमें नहीं लगेगा, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से जाते हुए, ठीक है, जाती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से, यह 150 मीटर और 30 किलोमीटर। तो स्टेशन पर खड़े आदमी को कितने देर में, यह पहला का पहला हो गया टाइप फर्स्ट का, यानी कि लंबाई है पर नगण्य है। तो सिंपल फार्मूला है T=D/s। मेरा T क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकालना है समय, और D हो जाएगा मेरा 150 मीटर, और देखिए सेकेंड में लाना है, किलोमीटर पर घंटा में है, तो इसको मैं चेंज कर लूँगा। मैं अभी तुरंत बताया था, यदि छोटा में जाना है तो पहले छोटा बटे से गुना कर लूँगा। देखिए, अब सबसे सिंपल फार्मूला, यह फार्मूला याद रहेगा, एक फार्मूला मैंने बताया उसी पे सारा बन जाएगा। तो इसको अब कैलकुलेशन आपको करना है खुद से। 150/30 ये उलट जाएगा 15/18/5। देखिए 0 से 0, 5 दिया 15, 3 छक 18 बराबर 18 सेकेंड। 18 सेकेंड मेरा बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल कॉन्सेप्ट, कितना मीटर लंबी है इतना मीटर, कितना चाल है इतना चाल है। तो सबसे पहले बस 150 लेना है, ठीक है, जितना डिस्टेंस दिया हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मेरा हो जाता है टाइम, टाइम हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इतना हुआ, स्पीड हो गया मेरा 30 × 5/80। बस इसको सॉल्यूशन करो, आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मेरा, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, उसके विपरीत 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक आदमी से आ रही है। देखिए, उसके विपरीत 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक आदमी आ रही है, ठीक है, चाल से एक आदमी आ रही है। रेलगाड़ी को अब आदमी को पार करने में 10 सेकंड लगता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना है। मैंने बोला 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही एक रेलगाड़ी, उसके विपरीत 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक आदमी आ रही है। एक रेलगाड़ी है, ठीक है, और इसके विपरीत आ रही है एक आदमी, ठीक है ना, एक आदमी आ रही है, ये आदमी है, आ रही है, यह रेलगाड़ी जा रही है। अब बताइए, जब एक आ रहा है, पहले तो सबसे पहले क्या करेंगे,
हम फार्मूला तो लग जाएगा मेरा दूसरा वाला टाइप 1 का। देखिए तो डिस्टेंस और मेरा रफ्तार, रफ्तार जब विपरीत हो गया, विपरीत दिशा हो गया, तो विपरीत में मैंने बताया था दोनों को जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार से जा रही है रेलगाड़ी और आदमी कितना घंटा से आ रहे हैं, 12 किलोमीटर प्रति घंटा से। दोनों को जोड़ देंगे तो 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब इसको मेरा मीटर में पूछ रहा है और सेकंड में है दिया हुआ, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम इसको 5/18 से गुना करेंगे, तो यह हो जाएगा मेरा मीटर पर सेकंड में, तो हो जाएगा 18 चौका 72 हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा मेरा। अब देखिए सबसे पहले क्या करना, जब 1 यूनिट हो गया तो इसका जो मेरा निकालना है रेलगाड़ी की लंबाई यानी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर हमको फार्मूला पता होता है क्या, डिस्टेंस बराबर पता होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो देखिए स्पीड क्या है मेरा, स्पीड यहाँ पर हो जाता है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम मेरा क्या है 10 मीटर, यानी कि 200 मीटर मेरा रेलगाड़ी की लंबाई आंसर हो जाता है। और जब मैं फार्मूला पे चलूँगा उधर तो T = D बाय क्या हो जाता है S1 प्लस S2। अब प्लस कहाँ से आया, विपरीत है इसलिए, बस सेम फार्मूला यही भी आएगा, यही T इंटू S1 S2 कितना आ गया मेरा 20 बराबर D, बस सेम फार्मूला आ गया, 200 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट मैं बताऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी 275 मीटर लंबी पुल को 30 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। यह हो जाएगा मेरा, दोनों की लंबाई है और एक स्थिर है, पुल को पार कर रही है, तो टाइप 2 का मेरा पहला फार्मूला हो जाएगा ए नंबर। देखिए ट्रिक से अगर हम बनाते हैं इसको तो मेरा हो जाएगा, सबसे पहले ट्रेन और पुल दोनों की लंबाई को मैंने दोनों जोड़ता हूँ, D1/D2 होता है, दोनों जोड़ते हैं, फार्मूला क्या होता है D1/D2/S। देखिए D1/D2 दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 375 और 125, 0 7 2 9 10 1 500 मीटर हो जाता है मेरा यहाँ पे। और टाइम जो मेरा निकलना होता है यहाँ पे क्या आ जाता है, मेरा दिया गया है यहाँ पे सेकेंड मीटर, सिंपल सा क्वेश्चन है 500/30। देखिए 500/30, तो और मेरा जो है 30 दिया गया है। अब मैं इसको छोड़ देता हूँ 50/3 पे, ये हो जाता है मेरा मीटर पर सेकेंड। आंसर निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए मीटर पर सेकेंड से बड़ा अंक है तो बड़ा वाला डिजिट है 18/5, इसी से गुना करेंगे तो हम चले जाएंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। अब आपका यहाँ पे कैलकुलेशन का टेस्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन कितना फास्ट कर पाते हैं। देखिए 5 10 3 6 यानी 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 किलोमीटर पर आवर हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करे। देखिए ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले विपरीत दिशा बोल रहा है, विपरीत दिशा में मेरा स्पीड जुट जाता है, स्पीड जुट जाएगा मेरा, एक स्पीड बना लेते हैं 60 + 48, यह भी किलोमीटर पर घंटा, यह भी किलोमीटर पर घंटा, जब दोनों को जोड़ेंगे तो यह भी मेरा आएगा किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए मेरा डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस को भी दोनों जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला में डिस्टेंस मेरा दोनों जुटता है, तो 270 और 240, 0 1
510 मीटर हो जाएगा मेरा। अब देखिए हम जानते हैं टाइम इज इक्वल टू, हमको पता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हो गया मेरा 510, स्पीड हो गया 108। ये मेरा जो है देखिए 510 मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है ना। तो हम चेंज कर लेंगे, 108 को चेंज करेंगे किस में, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम करते हैं 5/18 से। 5/18 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18, देखिए 18 6 के 108 होता है, ठीक है। 6 5 30 यानी 510/30, 0 से 0 गया, ठीक है ना। तो 17 तिया 51 होता है, यानी कि 17 सेकेंड आंसर हो जाएगा मेरा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? यहाँ पर क्या है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ठीक है ना। तो 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, इसमें सिंपल एक बताऊंगा फॉर्मूला, जैसे दोनों सेम चीज है, सेम चीज को पार कर रहा है सेम समय में। देखिए सेम सब समय और एक ही रेलगाड़ी 2 प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो हम इसके लिए दोनों को माइनस करते हैं। दोनों प्लेटफॉर्म की लंबाई को माइनस करेंगे तो हो जाएगा मेरा 42 मीटर, और टाइम को भी मैं माइनस कर दूंगा यहाँ पर। जब टाइम को माइनस करूंगा तो 3 सेकेंड आ जाएगा। अब स्पीड जो निकलेगा मेरी यहाँ से 42/3, तो हो जाएगा 3 1 3 चौके 12, यानी कि मेरा 14 जो है यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड में था तो यहाँ आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड को हम किलोमीटर पर घंटा में बदल लेंगे। किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। अब यहाँ पर कैलकुलेशन, इसको गुना करके भाग कीजिएगा तो थोड़ा सा फंस जाइएगा। इसके लिए एक मुख्य ट्रिक, दोनों को 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। यह 10 हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा, एक अंक बाद दशमलव हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा मेरा 18 दूनी 36, यानी 14 गुने 36/10, ठीक है। इसको गुना करने के लिए देखिए सिंपल है, 36 चौका 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, यानी 36 चौका 144, ठीक है। बच गया 14, तो 36 और 14, 36 14 हो जाता है आपका 36 और 14 50, यानी कि उसके बाद बाय 10 है, तो यानी कि आंसर हो जाएगा मेरा 50.4 किलोमीटर पर आवर, यानी सी। तो बहुत ही इजी था। आई होप कि यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।